प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब से आने वाली इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। खाना काबा के सहन में मासूम बच्चे के साथ खेलती हुई एक नूरी मखलूक को देखा गया, जो कि कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ तो आन की आन में वायरल हो गया और सवाल किया जाने लगा कि ये बच्चा कौन है और इस बच्चे के साथ खेलती हुई नूरी मखलूक क्या है, और इस नूरी मखलूक ने इस बच्चे के साथ ऐसा क्या किया कि जिसे देखकर लोग पल के झपकना भूल गए। रमजान के दिनों में पेश आने वाले इस वाक़ये से मुताल्लिक तमाम तफसील आपसे शेयर करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, ये गुज़िश्ता दिनों का वाक़या है कि जब रमजान के दौरान एक मासूम बच्चा अपने वालिदैन के साथ खाना काबा आया। इस बच्चे की उम्र सिर्फ 1.5 साल थी, मगर अफसोसनाक बात तो ये थी कि ये बच्चा ना तो बोल सकता था और ना ही ठीक से सुन पाता था और हर वक्त बीमार रहा करता। इसके वालिदैन अपने बच्चे की वजह से बेहद परेशान थे, इसलिए उसे काबे में ले आए ताकि अल्लाह के सामने उस बच्चे की अर्जी पेश करें कि ए पाक परवरदिगार, तू इसे कुव्वते गोयाई यानी बोलने की ताकत अता फरमा। उसकी वालिदा अपने बच्चे को उठाकर उम्रे की अदायगी में मशरूफ थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है, इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। और दौरान तवाफ इसके आंसू बह रहे थे। वो अपने बच्चे के लिए दुआ गो थी, बार बार अल्लाह से यही कहती कि अपने कलाम पाक के सदके और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरे बच्चे को कुव्वते गोयाई अता फरमा। बेशक तेरी जात बहुत बड़ी है और तू हर चीज पर कादिर है। वो बेचारी माँ हिचकियां ले लेकर रो रही थी और साथ साथ अपने रब के हुजूर मुनाजात भी किए जा रही थी। वो मासूम बच्चा अपनी माँ की गोद में था। पहले तो वो चुपचाप अपनी माँ को रोता देखता रहा, फिर अचानक इंतहाई अजीबो गरीब तरीके से आसमान को घूरने लगा। उसकी माँ ये मंजर देखकर हैरान रह गई और नोटिस करने लगी कि आखिर उसका मासूम बेटा आसमान को क्यों घूर रहा है। यारे दोस्तों, वो मासूम बच्चा जिसका नाम अहमद था, आसमान को घूरते हुए अचानक से खिलखिलाकर हंसने लगा। उस बच्चे का बाप भी अपनी बीवी के साथ ही तवाफ़े काबा में मशगूल था। उसकी भी आंखें पुरनम थीं, क्योंकि शादी के 10 साल बाद अल्लाह ने इन्हें औलाद दी, लेकिन इनका बेटा हर वक्त बीमार रहता। ना तो वो सुन सकता था और ना ही बोल सकता था। ये गम दोनों मियाँ बीवी को खाए जा रहा था। मगर गुज़िश्ता दिनों तवाफ़े काबा के दौरान बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनकर वो मियाँ बीवी हैरान रह गए। अहमद आसमान की तरफ ना सिर्फ देख रहा था, बल्कि माँ की गोद से उछल उछल कर आसमान की जानिब जाने की कोशिश कर रहा था, गोया वो किसी अनदेखी गोद में जाना चाहता हो। इसकी वालिदा ये देखकर परेशान हो गई और उसने अपने बच्चे को और भी मजबूती से जकड़कर सीने से लगा लिया, लेकिन अहमद नामी ये बच्चा बार बार माँ की गोद से उतरने की कोशिश करता। इसकी माँ ने बाद में बताया कि जब अहमद मेरी गोद से उतरने की कोशिश कर रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि गोया अहमद बहुत ताकतवर हो चुका है और मैं उसे संभाल नहीं पा रही थी। यही वजह थी कि उस वक्त अहमद के बाप ने अपनी बीवी से कहा कि ऐसा करो कि तुम तवाफ़े काबा जारी रखो और मैं इसे लेकर सामने बैठ जाता हूँ। उस औरत ने अपना बच्चा अपने शौहर को पकड़ाया तो वो शख्स खाना काबा के सामने सहने काबा पर बैठ गया, मगर हैरत अंगेज तौर पर अहमद नामी उस बच्चे ने खुद को अपने वालिद से भी छुड़वा लिया। ये रात का वक्त था और उस वक्त सहने हरम में मौजूद लोग कुरान पाक और नवाफिल पढ़ने में मशरूफ थे और ज्यादा रश भी नहीं था। यही वजह थी कि उस नौजवान ने अपने बच्चे को फर्श पर उतार दिया। देखते ही देखते अहमद नामी ये बच्चा तेज रफ्तारी से चलता हुआ खाना काबा की तरफ बढ़ने लगा। प्यारे दोस्तों, वो नौजवान बताता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा बच्चा इतनी तेजी से भी चल सकता है।
वो कहने लगा कि मैं फौरन खड़ा हुआ और अपने बच्चे को पकड़ने के लिए उसके पीछे गया, लेकिन मैं उसकी रफ्तार को देखकर हैरान और परेशान था। वो यूं महसूस हो रहा था कि जैसे इसमें कोई गैर मरई ताकत आ चुकी हो। वो बहुत तेजी से अपने घुटनों और बाजुओं की मदद से चल रहा था कि मुझे उसे पकड़ने के लिए भागना पड़ा, लेकिन जैसे ही मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता, वो मेरे हाथ से निकलता हुआ आगे बढ़ जाता। वो ऐसे हंस रहा था जैसे वहां पर कोई और भी मौजूद हो, कोई नजर न आने वाली ऐसी मखलूक जो उस बच्चे से खेल रही हो और उसे अपनी जानिब बुला रही हो। अहमद के बाप ने बताया कि मुझे अपना बच्चा हंसता हुआ बहुत ही प्यारा लगा। मैंने सोचा कि अगर मैं इसके पीछे भागूं तो ये और तेज भागेगा, इसलिए उसने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल के कैमरे से अपने हंसते खेलते बच्चे की वीडियो बनाने लगा। हैरान कुन बात तो ये थी कि वीडियो बनाने के दौरान उस नौजवान को कैमरे में अपने बेटे के अलावा कोई भी नजर न आया। कोई भी ऐसी मखलूक उसने वीडियो बनाने के दरमियान नहीं देखी, लेकिन वीडियो बनाते हुए अहमद के बाप ने यह महसूस किया कि उसका बेटा अचानक से दोनों टांगों पर खड़ा हो गया और उसके मुंह से अल्लाह अकबर के अल्फाज निकले। ये सुनना था कि उसकी हैरत की इंतहा न रही। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि उसका बेटा जो सुनने और बोलने की कुव्वत से महरूम था, वो अल्लाह अकबर कहने लगा, और इतना छोटा बच्चा दो लफ्ज़ी जुमला बड़े आराम से कैसे बोल रहा था। उस नौजवान ने आगे बढ़कर अपने बच्चे को गोद में भर लिया और उस नौजवान के आंसू बहने लगे। उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया, लेकिन वो बच्चा बार बार पलटकर पीछे देख रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसे कुछ नजर आ रहा है, लेकिन कौन, ये किसी को इल्म नहीं था। अहमद का बाप भागता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा, जो कि अब भी अपने रब के सामने रोते हुए दुआएं कर रही थी। अहमद के बाप ने अपनी बीवी को खुशी से पुकारा और कहा कि देखो, हमारा बच्चा बोलने लगा है। ये सुनना था कि उसकी बीवी बेयकीनी से अपने शौहर को देखने लगी और सोचने लगी कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं हाथ उठाऊं और मेरा परवरदिगार मेरा दामन भर दे। बेशक उसकी जात अपने बंदों को नवाजती है, लेकिन उसकी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो सकती थी, उस औरत को यकीन नहीं आ रहा था। प्यारे दोस्तों, इसके बाद अहमद के बाप ने खुशी से अपने बेटे की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, लेकिन उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। बिलखसूस अहमद का बाप भी उस वीडियो को देखकर हैरान था, क्योंकि अपलोड होने वाली वीडियो में अहमद के साथ एक सफेद नूरी मखलूक नजर आ रही थी, जो अहमद की जानिब अपने पर फैलाए खड़ी थी, और अहमद लपक लपक कर उस नूरी मखलूक के पास जा रहा था। अहमद के बाप ने भी जब ये वीडियो गौर से देखी तो उसे यकीन न आया, लेकिन ये एक हकीकत थी, और शायद इसी फरिश्ते की आमद की वजह से अहमद तंदुरुस्त हुआ। यानी अल्लाह ने फरिश्ता भेजकर अहमद और उसके वालिदैन की मदद की, और ये सब अहमद की वालिदैन की दुआओं का ही नतीजा था कि अल्लाह ने अहमद को कुव्वते गोयाई अता कर दी। इसमें कोई शक नहीं कि अगर अल्लाह से सच्चे दिल से मांगा जाए तो वो सब कुछ अता कर देता है, मगर इंसान नाशुक्रा है। हर इंसान की हर दुआ किसी न किसी सूरत में कबूल जरूर होती है, लेकिन किसी की देर से तो किसी की जल्दी कबूल हो जाती है। बस इंसान को सब्र और शुक्र से मांगते रहना चाहिए, अल्लाह जरूर अता करता है। आखिर में हस्बे रिवायत दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की जायज हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।